My dear students, I am going to teach you non-finite verbs. Non-finite verb का पहले डिफिनेशन जाने। Verbs don't change according to tense. क्रिया जो है टेंस के अनुसार नहीं बदलता, तो उसी को हम कहते हैं non-finite verbs. Non-finite acts as nouns, adjective and adverbs. ये वर्ब जो है वर्ब का काम नहीं करता, क्रिया का काम नहीं करता, बल्कि ये संज्ञा का, विशेषण का और क्रिया विशेषण का काम करता है। आप एग्जाम्पल देखें, आई वांट टू प्ले। यहाँ पर टू प्ले यही नॉन फाइनाइट है, जहाँ वर्ब के पहले टू लगा देंगे, जैसे टू प्ले, टू रीड, टू ईट, ये नॉन फाइनाइट है। दूसरा एग्जाम्पल, प्लेइंग इज माई हॉबी। प्लेइंग जो है ये नॉन फाइनाइट है। जब वर्ब के आई लग जाता है तो उसे भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। खेलना मेरा शौक है। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज ए रिटायर्ड टीचर। तो रिटायर्ड ये भी थ्री है, इसी को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्सेस फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। जब मूल क्रिया टेंस के अनुसार बदलता है तो उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, ये स्पीक्स जो हुआ ये फाइनाइट वर्ब हुआ या मेन वर्ब हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, इसीलिए वर्ब के अंत में एस लगा। दूसरा एग्जाम्पल, बी स्पीक हिंदी। अब यहाँ पर स्पीक, ये स्पीक्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, बी के साथ भी वन का प्रयोग करते, तो हम लोग बी स्पीक हिंदी। यहाँ पर स्पीक्स हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए स्पीक्स हुआ। यहाँ पर स्पीक हुआ क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। आई, बी, यू, दे के साथ भी वन का प्रयोग करते, ही, सी, इट, नेम के साथ भी फाइव का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, सी एट पिज़्ज़ा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। यहाँ पर वर्ब बदलता है, जब वर्ब टेंस के अनुसार और पर्सन के अनुसार बदलता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट में टेंस के अनुसार वर्ब नहीं बदलता है। नॉन फाइनाइट तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर एक इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का हिंदी होता है मूल क्रिया। जब वर्ब से पहले टू लगता है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, जैसे टू प्ले, टू ईट। और टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म में आता है वर्ब का, यानी V1 आएगा। और जब वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाए तो उसे जीरन कहते हैं, प्लेइंग, ईटिंग। और जब वर्ब थ्री फॉर्म में रहेगा, जैसे गो, वेंट, गॉन। गॉन ये पास्ट पार्टिसिपल है, प्लेड और ईटेन ये पार्टिसिपल है। अब इन्फिनिटिव को और जीरन को, पार्टिसिपल को डिटेल से पढ़ें। इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आज उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर एक, मेन वर्ब के बाद इन्फिनिटिव आता है, जैसे वांट हो, ईट हो, ट्राई हो, फेल हो, स्टैंड हो। बहुत से वर्ब हैं जिसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होना अनिवार्य। एग्जाम्पल देखें और समझें। आई वांट टू पास, तो टू पास ये वांट हो गया मेन वर्ब और टू पास हो गया इन्फिनिटिव। इसका हिंदी हुआ मैं पास होना चाहता हूँ। और ये उद्देश्य को बतलाता है, मकसद को, पर्पस को बतलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बी ईट टू लिव। अब टू लिव हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। अब मेन वर्ब ईट आया, ईट के बाद टू लिव हुआ। हम लोग जीने के लिए खाते, तो टू लिव हो गया इन्फिनिटिव। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही ट्राइड टू विन दी मैच। तो
टू विन हो गया इन्फिनिटिव और ट्राइड हो गया मेन वर्ब। जब मेन वर्ब के बाद टू प्लस V1 आता है तो वो इन्फिनिटिव होता है। मेन वर्ब के बाद हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग होना अनिवार्य है। दूसरा एग्जाम्पल, एडजेक्टिव के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है। ईजी रहे, रेडी रहे, वीक रहे, इम्पॉसिबल रहे, पॉसिबल रहे। एग्जाम्पल देखें, इट इज ईजी टू से। ईजी क्या है? एडजेक्टिव है। टू से क्या है? इन्फिनिटिव है, इसलिए एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आया। दूसरा एग्जाम्पल, शी वाज रेडी टू रीड। तो रेडी एडजेक्टिव है और रीड टू रीड इन्फिनिटिव है, इसीलिए एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आना अनिवार्य है। तीसरा एग्जाम्पल, रूपा इज टू वीक टू वर्क। यहाँ पर वीक क्या है? एडजेक्टिव है। टू वर्क क्या है? इन्फिनिटिव है। इसका हिंदी होगा, रूपा इतनी कमज़ोर है कि वो काम नहीं कर सकती। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जब ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होना जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेक टी। हिम आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू टेक, तो इन्फिनिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव आता है। मैं उनसे चाय पीने के लिए अनुरोध किया। दूसरा एग्जाम्पल, शी ऑर्डर्ड अस टू कीप साइलेंट। तो अस हो गया ऑब्जेक्ट और टू कीप हो गया इन्फिनिटिव। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लीज अलाउ मी टू गो। तो मी हो गया ऑब्जेक्ट और टू हो गया इन्फिनिटिव, तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव आना जरूरी है। जीरंड, जिस वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाए तो उसे जीरंड कहता है। प्लेइंग, रीडिंग, टीचिंग, वर्किंग, डांसिंग, ये सब जीरंड है। जीरंड एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है। अब देखिए, कुछ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आता है। जब भी प्रीपोजिशन देखिएगा तो उसके बाद जीरंड आना जरूरी है। जैसे ऑन रहे, फॉर रहे, आफ्टर रहे, विदाउट रहे, बिफोर रहे, फ्रॉम रहे, इन रहे, टू रहे, तो उसके बाद इन जीरंड आना जरूरी है। एग्जाम्पल देखें, आई गो ऑन रीडिंग बुक्स। तो ऑन आ गया प्रीपोजिशन, रीडिंग आ गया जीरंड। आई गो ऑन रीडिंग बुक्स, मैं किताब पढ़ता रहता हूँ, तो ऑन के बाद रीडिंग आया, यही जीरंड हुआ। दूसरा, द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर मेकिंग ए नॉइज। तो फॉर प्रीपोजिशन है और इसीलिए मेकिंग हुआ, टू मेक नहीं होगा। शिक्षक ने उसको हल्ला करने के चलते डांटा। फॉर के बाद हमेशा भी फोर आता है, यानी जीरंड आता है। तीसरा एग्जाम्पल, ही मैरिड रिया आफ्टर गेटिंग सर्विस। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। गेटिंग क्या है? जीरंड। वह सर्विस पाने के बाद रिया से विवाह किया। चौथा एग्जाम्पल, यू कैन लर्न नथिंग विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। विदाउट प्रीपोजिशन है और मेकिंग जो है ये जीरंड है। आप बिना गलती किए हुए कुछ भी नहीं सीख सकते। अब देखिए, कुछ स्पेशल वर्ब है और उसके बाद हमेशा जीरंड आता है। जैसे स्टॉप रहे, इंजॉय रहे, माइंड रहे, एवॉइड रहे, डिले रहे, इमेजिन रहे, फिनिश रहे, लाइक रहे, लव रहे, हेट रहे, इसके बाद जीरंड आना जरूरी है। एग्जाम्पल देखें, स्टॉप फाइटिंग। स्टॉप आ गया, फाइटिंग होगा। गलती दे देगा, स्टॉप टू फाइट, गलत होगा, स्टॉप फाइटिंग। दूसरा एग्जाम्पल, आई इंजॉय टीचिंग यू। इंजॉय के बाद टीचिंग आया, इसीलिए जीरंड हुआ। टीचिंग क्या है? जीरंड है। इंजॉय क्या है? मेन वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल, यू डू नॉट माइंड वर्किंग। माइंड के बाद जीरंड आ गया, आप काम करने का बुरा नहीं मानते। ये देखिए, बी एवॉइड टॉकिंग टू बैड बॉयज। एवॉइड के बाद टॉक नहीं हुआ, टॉकिंग हुआ। तो टॉकिंग क्या है? जीरंड है। हम लोग खराब लड़के से बात करने से कतराते हैं, बचते हैं। अब देखिए, जीरंड जो है सब्जेक्ट में भी आता है। जैसे टीचिंग इंग्लिश इज माई ड्यूटी। टीचिंग ये जीरंड है, इंग्लिश पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, तो टीचिंग क्या हुआ? जीरंड। दूसरा एग्जाम्पल, अर्निंग इज मैंडेटरी। पैसा कमाना जरूरी। अर्निंग क्या है? जीरंड है।
अब आ जाइए पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जैसे ईटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, टीचिंग। और V3 ईटेन, टेकन, गिवेन, पेड, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 लगा रहेगा तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेटिंग फॉर द बस। वेटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दे वी आर ईटिंग फास्ट फूड। ईटिंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखिए पास्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट टेंस में प्रयोग होते हैं और पैसिव वॉइस में प्रयोग होते हैं। आई हैव डन इट, तो डन क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। डू, डिड, डन। शी हैड कुक्ड फूड, कुक्ड क्या है? V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए रावण वाज किल्ड बाई राम, तो किल्ड V3 है और ये पैसिव वॉइस का, इसीलिए इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब आ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम के बाद जब दूसरा काम शुरू होता है तो उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग प्लस V3 लगा रहेगा तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। एग्जाम्पल देखिए, हैविंग ईटेन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, तो हैविंग ईटेन जो हुआ ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, नाश्ता करने के बाद वह स्कूल गया। दूसरा एग्जाम्पल, हैविंग गॉट सर्विस कॉमा ही मैरिड प्रिया। हैविंग गॉट ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, जैसे हैविंग टॉट यू आई वेंट होम, आपको पढ़ाने के बाद मैं घर गया, तो हैविंग टॉट यू ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। I hope you have understood this video. Please like this video, share with your friend and families. Please subscribe to this channel to motivate me so that I make better and better videos for you. I wish you all the best in the examination.